एक बार प्रभु राधा 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 कह के एकांत क्षेत्र में एकदम पहुंच गए। रुक्मिणी सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा, तो असंभव है महालक्ष्मी जी के लिए, असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन करें। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का, जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है, निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर, सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था तो प्रभात से शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए भी हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी जी जे भी प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली जी, नित्य विहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गए, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले थे। ब्रज मंडल में जो उनकी आराधना कर रही वो नव युवती इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा, तो उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से। अब पक्का यही नहीं, स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्व। और जब अंदर गई तो वो 30 पीतारुण क्षय मनंत तड़े लता भाम। कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा अली कहिए सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जो के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनव तरुणी हैं, ये ग्रीवा झुका देते हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह नागरी प्रिया जी के रूप को देखकर अधिक। देखो माई सुंदरता, जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई अशुभ प्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा, आप जीते कैसे हो, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में है, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में है, क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे। तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक, वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटि को पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। स्वामी, अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रचना प्राप्त, तो भी आपका रूप कौन कह रहा है, इत सजनी जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का। इस
एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अबही और अबही और अबही और ये कौन कैसे, ये है कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए। सखी कैसे बताओ, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है। स्वामी हरिदास जी, यह गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पो। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही, रो पड़ोगे। जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लालजू, लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत संवारी। मोतियों की लड़ी, सुंदर मांग भरी हुई लाडली जी महाराज और विशाल चंद्र का। लालजू महाराज सुंदर पाग और मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी कनक कमल कर शोभित। महारानी जी के कर कमल में नील कमल, लालजू के कर कमल में श्री बंसी जो विराजमान। पिय पट पीत नील तनुधारी, पीतांबर सरकार धारण किए हुए, अलवेली सरकार नील साड़ी धारण की। अंग अंग छवि सहज विराजत, भूषण की दुति न्यारी। अंग अंग से सहज माधुरी प्रकट हो रही श्री लाडली लाल के, और ऊपर से नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नवीन नवीन आभूषण। वैसे अन्य रूप में नवीन आभूषणों से शोभा बढ़ती है, लेकिन यहां शोभा ढकाई जाती है। छवि के छिपाइबे को, रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए आभूषणों को धारण कराया जाता है।